हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। जिस तरह से हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे विद द डिफरेंट मास नंबर्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको नाम दिया गया था आइसोटोप्स। उसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम, और दूसरा एलिमेंट है आर्गॉन। हमें पता है आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, कैल्शियम का मास नंबर इज़ 40, आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। एंड अगेन आर्गॉन का मास नंबर इज़ ऑल्सो 40। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? हेयर इज मास नंबर इज सेम विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे आइसोबार्स। So, ऐसे elements having, these are elements of different atoms, different है, कैल्शियम अलग है, आर्गॉन अलग है, having different atomic number but same mass number। ठीक है, ऐसा था। यहाँ पे आइसोटोप में क्या थे? एक ही एलिमेंट के थे ये। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ देखें, इसके एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 20। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 40 minus 20 that is 20। ठीक है, अगेन इन द केस ऑफ आर्गॉन, प्रोटॉन इज 18 and what are, how many numbers there are in neutrons? So we subtract from mass number and we obtain 22। there are 22 neutrons। हमें पता है मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सो इसमें कितने हैं? 20 प्लस 20 दैट इज 40। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। उसी तरह से यहाँ सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आ गया? प्रोटॉन्स विच आर 18, neutrons which are 22 whose sum is 40। so sum of nucleons in both cases is same। so ये होते हैं आपके आइसोबार्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सोडियम आयन हैज़ completely filled K and L shells, explain। सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है, that is 11। सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11, बट यहाँ पे बोला है सोडियम आयन। प्लस साइन कब आता है? कैटायन कब बनता है? व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको अरेंज करेंगे। ये आपका K शेल है, L शेल है, M शेल है। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 2 इंटू N रेज टू पावर 2। ठीक है, N इज़ 2, 2 रेज टू पावर 2 दैट इज़ 4, 4 2s are 8। इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और M में कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नो। सो इट हैज़, जब 11 था एटॉमिक नंबर तब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। जब इसने कैटायन बनाया सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन
and it has stable configuration. L is completely filled, K is completely filled, so this is quite stable. So यही हमें एक्सप्लेन करना था कि इसका K शेल फुल है, L शेल फुल है, M एम्प्टी है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. 10 और 11 हम पहले कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12. फॉर Z इज इक्वल टू 3 what would be the valency of the element? Also name the element. आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़े से एलिमेंट्स, कम से कम 20 एलिमेंट्स आप लर्न करके रखें पीरियोडिक टेबल से. ठीक है, पहला था हाइड्रोजन, फिर था हीलियम, फिर था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से चलता था. ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. सो थर्ड नंबर पे कौन आया? लिथियम. सो फॉर Z इज इक्वल टू 3 एलिमेंट इज लिथियम. और लिथियम के लिए कन्फिग्रेशन, लिथियम के लिए क्या है? Z इज इक्वल टू 3 और K और L कन्फिग्रेशन. K शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा आपके L शेल में. अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर स्टेबल रहने की कैपेसिटी. अब इसका ये शेल फुल है, ठीक है, अगर ये लूज़ कर देगा इसको तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज़ क्वाइट स्टेबल. लिथियम आयन इज़ क्वाइट स्टेबल. लूज़ करके लिथियम आयन बनेगा ना. सो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? कंबाइन करने के लिए या तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा या फिर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये तो थोड़ा टफ बात होगी. कोई 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 7 देना तो इट इज़ अ टफ वन फॉर लिथियम टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल नॉट do that. It will simply lose this electron. So इसकी वैलेंसी कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है? 1. सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन L शेल इज 1, सो वैलेंसी इज 1 फॉर लिथियम. नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स. आजकल के पैटर्न के हिसाब से दीज क्वेश्चंस आर परफेक्ट फॉर द एग्जाम्स. फर्स्ट ऑप्शन इज J.J. थॉम्सन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स. J.J. थॉम्सन ने सिर्फ बात की थी पॉजिटिव चार्ज की और इलेक्ट्रॉन्स की, इन्होंने न्यूक्लियस की बात नहीं की थी. सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स. A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is न्यूट्रल. हमें पता है न्यूट्रॉन होता है इन द न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है. सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंबाइन करने से न्यूट्रॉन नहीं बनता. दिस इज़ ऑलरेडी, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है. तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो फॉल्स. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है. मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/2000 टाइम्स होता है देन द प्रोटॉन. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एंड आइसोटोप्स ऑफ द आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन. यस, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होता है? आयोडीन का आइसोटोप 127 यूज़ होता है जो लगभग 2 से 7% प्रेजेंट होता है. इसको कंबाइन किया जाता है विद एथेनॉल एंड वाटर यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.